दोस्तों, जिंदगी बदलने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग उस सपने को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा चमत्कार हो, कोई एक दिन ऐसा आए जब सब कुछ बदल जाए। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब आप समझते हो कि बड़ी लाइफ जीने का रास्ता छोटे छोटे कदमों से ही निकलता है। सोचिए, अगर आप हर दिन बस एक छोटा सा कदम अपने सपने की तरफ उठाओ, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो, एक पेज किताब पढ़ना हो, 10 मिनट एक्सरसाइज करना हो, या सिर्फ अपने दिन की सही प्लानिंग करना हो, तो 1 साल बाद आप कहां खड़े होंगे? शायद वहीं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही है टीनी स्टेप्स, बिग लाइफ का असली मैजिक। हेलो दोस्तों, स्वागत है रीडर्स लैब पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का यह खास ऑडियो बुक। लेकिन दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मान लेते हैं। जबकि असली ट्रूथ ये है कि सक्सेस कोई एक दिन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि रोजाना लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का कलेक्शन है। जब आप सुबह उठकर स्नूज बटन दबाने के बजाय एक्शन लेते हो, जब आप दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, जब आप सिर्फ सोचने के बजाय पहला कदम बढ़ाते हो, यही छोटे छोटे चॉइसेस मिलकर आपको अनबीटेबल बना देते हैं। और दोस्तों, यही रीजन है कि ये सफर इतना पावरफुल है। इस ऑडियो बुक में हम साथ मिलकर सीखेंगे कि कैसे छोटे बिगिनिंग्स आपको बड़े बदलाव तक ले जाती हैं, कैसे सिंपल डेली हैबिट्स आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती हैं, कैसे छोटी जीतें आपके अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस जगा सकती हैं, कैसे सोच का छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देता है, और कैसे कंसिस्टेंसी आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो याद रखो, ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये आपकी जिंदगी के लिए एक वेकअप कॉल है। ये एक रिमाइंडर है कि आप चाहे अभी जहां भी खड़े हो, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, अगर आपने रोज एक छोटा कदम लेना शुरू कर दिया, तो कोई ताकत आपको बड़ी लाइफ जीने से रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी से आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है, जहां टीनी स्टेप्स आपको ले जाएंगे आपकी बिग लाइफ की ओर। चैप्टर 1, स्मॉल स्टेप्स, बिग बिगिनिंग्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ी उपलब्धि, हर महान कहानी की जड़ में छोटे छोटे कदम ही छुपे होते हैं। एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो दौड़ने से शुरुआत नहीं करता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करता है, गिरता है, उठता है, फिर से कोशिश करता है, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाता है कि वो भागने लगता है। यही तो है स्मॉल स्टेप्स की ताकत। अगर आप गौर करें तो दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि किसी न किसी छोटे कदम से ही शुरू हुई है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की, और हर बार फेलियर ने उसे कुछ नया सिखाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार उसने एक छोटा स्टेप लिया, और उन छोटे स्टेप्स ने मिलकर इंसानियत की सबसे बड़ी खोज में से एक को जन्म दिया। अब आप सोचिए, अगर एडिसन ने सोचा होता कि एक ही बार में बल्ब परफेक्ट बनाना है, तो शायद वो पहली या दूसरी कोशिश के बाद हार मान लेता। लेकिन उसने छोटे कदमों को अपनाया और उन्हीं से बड़ा नतीजा पाया। दोस्तों, यही लेसन हमें अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है। अब सोचिए, जब भी हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो फिटनेस हो, पैसा कमाना हो, एग्जाम क्लियर करना हो, या बिजनेस शुरू करना हो, हम अक्सर बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, और फिर उसका बोझ इतना भारी लगता है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप उस बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें, तो चीजें आसान लगने लगेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आप 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं। अगर आप हर दिन सोचेंगे कि मुझे 10 किलो कम करना है, तो आपको प्रेशर महसूस होगा और मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि आज मुझे 30 मिनट वॉक करनी है और अपने खाने से सिर्फ कोल्ड ड्रिंक को हटाना है, तो ये छोटा स्टेप आसान लगेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े गोल तक पहुंचा देंगे। यही तो है स्मॉल स्टेप्स, बिग बिगिनिंग्स का असली मतलब। दोस्तों, अब मैं आपको एक और रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूं।
J.K. रोलिंग, जो हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब पब्लिश कराने से पहले दर्जनों बार रिजेक्शन झेला। अगर वो सोचती कि एक ही बार में कोई बड़ा पब्लिशर उनकी किताब ले लेगा और पूरी दुनिया उन्हें जान जाएगी, तो शायद वो पहले ही रिजेक्ट होकर हार मान लेती। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, अपनी राइटिंग इंप्रूव की, हर बार नए पब्लिशर से कोशिश की, और आज उनकी किताबें दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से हैं। यही मैजिक है छोटे कदमों का। वो दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर इतना बड़ा होता है कि वो आपकी किस्मत तक बदल देते हैं। दोस्तों, यहां पर एक और जरूरी बात समझो। जब हम छोटे कदम उठाते हैं तो हमारा डर कम हो जाता है। बड़े गोल्स हमें डराते हैं क्योंकि वो बहुत दूर लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं तो हमारी जर्नी मैनेजेबल लगने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है और वो सोचता है कि सीधा स्टेज पर जाकर 1000 लोगों के सामने बोलना है, तो नेचुरली डर लगेगा। लेकिन अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स ले, जैसे पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, फिर 2 दोस्तों के सामने बोलना, फिर छोटे ग्रुप में बोलना, तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होगा और एक दिन वही इंसान हजारों लोगों के सामने भी बिना डर के बोल पाएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं, डोंट फोकस ऑन द फाइनल माउंटेन, जस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हर अगला स्टेप आपको पीक के करीब ले जाता है। आप एलोन मस्क को देख लीजिए, उन्होंने टेस्ला या स्पेसएक्स को एक ही बार में वर्ल्ड लीडर नहीं बना दिया। उन्होंने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, फेलियर्स का सामना किया, हर स्टेप से सीखा और धीरे धीरे अपनी कंपनीज को उस लेवल पर पहुंचाया जहां आज वो दुनिया को इंस्पायर कर रही हैं। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप आज अपनी जिंदगी में सिर्फ एक छोटा पॉजिटिव स्टेप लें, जैसे 10 मिनट किताब पढ़ना, 15 मिनट एक्सरसाइज करना, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना, तो क्या होगा? आज ये छोटे लग सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद ये छोटे स्टेप्स आपको कंप्लीटली बदल देंगे। 1 साल में 10 मिनट पढ़ने से आप 10-12 पूरी किताबें पढ़ लेंगे, जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप दूसरों से अलग नजर आएंगे, और ग्रैटिट्यूड लिखने से आपकी मेंटल पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि जिंदगी आपको बेहतर लगने लगेगी। यही है छोटे कदमों की असली ताकत। और दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सुन रहे हैं रीडर्स लैब, जहां हम आपके लिए हर दिन लाते हैं ऐसी किताबों के समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको इंस्पायर करेंगे एक बड़ी जिंदगी जीने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस न करें। और हाँ, इस ऑडियो बुक को पूरा सुनिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपको ऐसे सीक्रेट्स मिलेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, चाहे आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होगी। छोटे कदम छोटे नहीं होते, बल्कि वही असली शुरुआत होते हैं बड़े फ्यूचर की। अगर आप हर दिन छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंट लेते रहे, तो वो छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आज आप सिर्फ सपनों में सोचते हैं। तो उठाइए पहला छोटा कदम और शुरुआत कीजिए अपनी बड़ी जिंदगी की, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स ही हैं बिग बिगिनिंग्स की असली चाबी। चैप्टर 2, द मैजिक ऑफ डेली हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कहां छुपी हुई है? क्या वो बड़े बड़े गोल्स में है? क्या वो किसी जादू की तरह अचानक बदल जाने में है? या फिर वो छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? सच तो यह है कि जिंदगी को बदलने की सबसे जादुई चाबी हमारे डेली हैबिट्स यानी रोजाना की आदतों में छुपी होती है, और यही है इस चैप्टर का नाम, द मैजिक ऑफ डेली हैबिट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदत इतनी बड़ी चीज कैसे हो सकती है, लेकिन याद रखिए, आदतें वही अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी बुनी जाती है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपकी जिंदगी सही दिशा में जाएगी, और अगर आदतें गलत हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े सपने क्यों ना देख लें, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए इसे आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान रोज सुबह उठकर 20 मिनट किताब पढ़ता है। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन अगर वो यह आदत 1 साल तक निभाता है तो उसने करीब 7000 मिनट यानी लगभग 120 घंटे किताब पढ़ ली होगी। और सोचिए इतने समय में कितनी नई जानकारी, कितनी नई सोच और कितनी विजडम उसके दिमाग में भर जाएगी। दूसरी तरफ कोई दूसरा इंसान रोज सुबह उठकर 20 मिनट सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है,
तो एक साल में उसने भी 120 घंटे दे दिए। लेकिन फर्क यह है कि एक ने दिमाग को मजबूत किया और दूसरे ने दिमाग को थका दिया। यही है आदतों का जादू। वो हर दिन छोटी लगती हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी ताकत पहाड़ जैसी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सारे सफल लोग अपनी हैबिट्स के कारण सफल हुए हैं। उदाहरण के लिए, विराट कोहली की फिटनेस एक दिन में नहीं बनी। यह रोज जिम जाने, सही खाना खाने और लगातार डिसिप्लिन में रहने की आदत का नतीजा है। इलॉन मस्क का नॉलेज एक रात में नहीं आया। उन्होंने रोज किताबें पढ़ने और सीखते रहने की आदत बनाई। और अगर आप ध्यान दें तो बिल गेट्स भी आज तक हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते हैं। यानी आदतें ही वो जादुई सीढ़ियां हैं जो हमें छोटी छोटी ऊंचाइयों से बड़ी मंजिलों तक पहुंचाती हैं। अब एक और रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान हर दिन बस 50 रुपए बचाने की आदत डालता है। यह सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक साल बाद उसके पास लगभग 18,000 रुपए होंगे। और अगर उसने यही आदत 10 साल तक निभाई और थोड़ा सा इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट भी किया तो यह रकम लाखों में बदल सकती है। जबकि दूसरी तरफ कोई व्यक्ति यही 50 रुपए रोज फिजूल खर्ची में उड़ा देता है, कभी चिप्स, कभी सिगरेट, कभी बेकार की चीजों पर, तो उसके पास सालों बाद भी कुछ नहीं होगा। यानी हैबिट्स हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आपको लगता होगा कि हैबिट्स बनाना आसान नहीं होता। हाँ, यह सच है, क्योंकि हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप कोई काम लगातार 21 से 66 दिन तक रोज करें तो वह आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने रोज 10 मिनट वॉक करने की आदत डाल ली और उसे 2 महीने तक निभाया तो उसके बाद आपका दिमाग खुद आपको वॉक के लिए पुश करेगा। यही है हैबिट लूप का जादू। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। जैसे सुबह अलार्म बजा, क्यू मिला, आपने शूज पहने और बाहर निकले, यह रूटीन है। और वॉक करने के बाद आपको ताजगी मिली, यह रिवॉर्ड है। जब यह लूप बार बार रिपीट होता है तो आपकी हैबिट मजबूत होती जाती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में 5 छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स डाल लें, जैसे रोज ग्रैटिट्यूड लिखना, रोज 15 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ा वर्कआउट करना, रोज थोड़ी सेविंग करना और रोज अपने दिन की योजना बनाना, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा हेल्थी और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों, यह मत सोचिए कि हैबिट सिर्फ पढ़ाई या पैसे से जुड़ी होती है। हैबिट हर चीज से जुड़ी होती है। जैसे आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, आप समय पर काम कैसे करते हैं। अगर आपकी आदत है कि हर काम को टालते रहना है तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है कि काम को तुरंत निपटा देना है तो आप हमेशा आगे रहेंगे। और यही फर्क है एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों के बीच। एक और छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त साथ में कम्पेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला दोस्त रोज 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन इर्रेगुलर है, कभी पढ़ता है, कभी छोड़ देता है। दूसरा दोस्त सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन रोज पढ़ता है। साल के आखिर में किसकी तैयारी ज्यादा मजबूत होगी? जी हां, उसी की जिसने कंसिस्टेंसी के साथ रोज की आदत बनाई। यही है डेली हैबिट्स का जादू। दोस्तों, कभी मत भूलिए कि आपकी जिंदगी आपके गोल्स से नहीं, बल्कि आपकी हैबिट्स से डिफाइन होती है। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स ही व्हीकल हैं जो आपको मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग नहीं हैं तो आपके गोल्स सिर्फ कागज पर लिखे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हैं तो छोटे गोल्स भी आपको बड़ी सफलता दिला देंगे। इसलिए आज ही अपनी हैबिट्स का ऑडिट कीजिए। सोचिए कि कौन सी हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोक रही हैं और कौन सी हैबिट्स आपकी लाइफ को आगे ले जा सकती हैं। और फिर धीरे धीरे छोटी छोटी नई हैबिट्स डालना शुरू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़ा स्टेप नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ रोज का एक छोटा स्टेप। और यही स्टेप आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगा। चैप्टर 3, स्मॉल विंस मैसिव चेंज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के बड़े बदलाव असल में छोटे छोटे जीत से शुरू होते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, कोई बहुत बड़ा काम करना होगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी के सबसे बड़े क्रांतिकारी बदलाव उन्हीं छोटे छोटे जीतों से जन्म लेते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लो आप फिट होना चाहते हैं। आप सपना देखते हैं कि आपकी बॉडी फिट और हेल्दी दिखे।
लेकिन जैसे ही ये सोचते हैं कि हर दिन 1 घंटा जिम जाना पड़ेगा, हर रोज डाइटिंग करनी पड़ेगी, तो आपको डर लगता है और आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बस इतना ठान लें कि आज मैं सिर्फ 10 पुशअप करूंगा या आज मैं सिर्फ एक जंक फूड छोड़कर सलाद खाऊंगा, तो ये छोटा सा कदम आपको तुरंत जीत का एहसास कराएगा। यही छोटी जीतें आपको अगले कदम की ताकत देती हैं। याद रखो, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे जीतों का सिलसिला बनकर मिलती है। सोचना जरा, अगर आप रोज 8% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 355% बेहतर हो चुके होंगे। जिंदगी का खेल दरअसल मोमेंटम का खेल है, और मोमेंटम उन्हीं छोटे कदमों से बनता है। एक स्टूडेंट को देख लो, अगर वह हर दिन सिर्फ 2 एक्स्ट्रा सवाल हल करता है तो साल भर में वो अपने क्लासमेट से सैकड़ों सवाल आगे निकल जाएगा। एक राइटर को ले लो, अगर वो रोज सिर्फ 300 शब्द लिखता है तो साल के अंत तक उसकी पूरी किताब तैयार हो जाएगी। यही छोटे छोटे विन्स हमें वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो हमें बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी मिले, तुरंत मिले, बिना मेहनत के मिले। लेकिन असल जिंदगी वैसी नहीं चलती। यहाँ पेशेंस चाहिए, और पेशेंस को फ्यूल देती हैं ये स्मॉल विन्स। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो पहली बार में गिरता है, चोट खाता है, लेकिन जब वो 10 सेकंड तक बैलेंस बना लेता है, वही उसकी पहली जीत होती है। उस छोटी जीत से उसे हिम्मत मिलती है अगली बार 20 सेकंड बैलेंस बनाने की, फिर 1 मिनट, फिर 5 मिनट, और देखते ही देखते वो साइकिल मास्टर हो जाता है। यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी पर लागू होता है। दोस्तों, आपको बड़े गोल्स को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। सोचो, आप एवरेस्ट चढ़ना चाहते हो। अगर आप बस ये सोचोगे कि मुझे इतनी ऊंचाई चढ़नी है तो डर से कदम नहीं उठाओगे। लेकिन अगर आप रोज अपने स्टैमिना को इंप्रूव करने का छोटा स्टेप लेते हो, जैसे रोज 2 किलोमीटर दौड़ना, धीरे धीरे उसे 5 किलोमीटर करना, फिर 10 किलोमीटर करना, तो यही छोटे छोटे जीतें आपको एवरेस्ट कॉन्कर करने की ताकत देती है। याद रखो, हर छोटी जीत आपके माइंड को सिग्नल देती है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, और यही बिलीफ सिस्टम आपको मैसिव चेंज की तरफ पुश करता है। एक रिसर्च कहती है कि जब इंसान छोटे छोटे गोल्स अचीव करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको खुशी और मोटिवेशन देता है। यानी छोटी जीतें सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देती, बल्कि वो दिमाग को दुगनी एनर्जी और उत्साह देती है ताकि आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ो। इसीलिए स्मॉल विन्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल लो, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हो और आप सोचते हो कि कल से 5 बजे उठना है, तो शायद आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वो आपके सिस्टम के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दो और हफ्ते दर हफ्ते 15-15 मिनट आगे बढ़ते रहो, तो आप बिना प्रेशर के अपनी आदत बना लोगे। यही छोटी छोटी जीतें हैं जो सस्टेनेबल होती हैं और जो आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देती हैं। दोस्तों, जिंदगी के हर बड़े चेंज की शुरुआत ऐसी ही छोटी जीतों से होती है। एक बिजनेसमैन की कहानी सुनो, जिसने अपने स्टार्टअप की शुरुआत सिर्फ एक छोटे रूम और 2 क्लाइंट्स से की थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये काफी छोटा है, लेकिन जैसे ही उसने उन 2 क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दी, उन्होंने आगे 10 क्लाइंट्स को रेफर कर दिया। फिर हर क्लाइंट से और रेफरल्स आते गए, और देखते ही देखते उसकी कंपनी लाखों की बन गई। अगर उसने शुरुआत में सोचा होता कि मुझे सीधे 1000 क्लाइंट्स चाहिए, तो शायद वो कभी शुरुआत ही नहीं करता। आप खुद भी सोचो, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी जीतें हैं जो आप सेलिब्रेट नहीं करते? जैसे एक दिन मोबाइल फोन दूर रखकर 1 घंटा पढ़ाई करना, या एक दिन फास्ट फूड की जगह हेल्थी खाना खाना, या एक दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करके किसी किताब का चैप्टर पढ़ लेना। ये सब छोटी जीतें हैं, लेकिन इन्हीं जीतों का असर आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी आदतों पर पड़ता है। और धीरे धीरे ये छोटी जीतें मिलकर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। दुनिया के हर सफल इंसान ने इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया है। चाहे वो इलॉन मस्क हो, जिसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की थी, या विराट कोहली हो, जिसने हर दिन अपनी फिटनेस में 1% इंप्रूवमेंट किया, या APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने छोटे छोटे फेलियर से सीखकर एक एक कदम आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, याद रखो, मैसिव चेंज कोई जादू नहीं है, ये उन हजारों छोटी जीतों का परिणाम है जो आप हर दिन साइलेंटली अचीव करते हो। फर्क बस इतना है कि क्या आप उन छोटी जीतों की वैल्यू समझते हो या नहीं। अगर समझते हो तो आपकी जिंदगी भी किसी दिन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी। तो
तो आज से ठान लो कि आप छोटी छोटी जीतों को इग्नोर नहीं करेंगे। चाहे वो छोटी हो, लेकिन उसका असर बड़ा होगा। जैसे पानी की हर बूंद मिलकर समंदर बनाती है, वैसे ही आपकी छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनाती हैं। चैप्टर 4, माइंडसेट शिफ्ट, द रियल गेम चेंजर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी का असली खेल बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच के अंदर चलता है? सोच कर देखिए, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक हार मान लेता है और दूसरा उस हार को सीढ़ी बनाकर आगे निकल जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। यही वजह है कि इस चैप्टर का नाम है माइंडसेट शिफ्ट, द रियल गेम चेंजर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बड़ी बड़ी स्किल्स, डिग्रियां या पैसे चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि असली बदलाव तब आता है जब आपका माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट यानी आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका विश्वास। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए आपने किसी एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या फिटनेस में बार बार रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब यहां दो तरह के माइंडसेट सामने आते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है कि अभी मैं नहीं कर पाया, लेकिन सीख कर, मेहनत करके धीरे धीरे मैं जरूर कर पाऊंगा। फर्क समझे? हार्डवर्क और टैलेंट के बीच का खेल तो सबको दिखता है, लेकिन माइंडसेट का फर्क केवल वही लोग समझते हैं जो जीतना जानते हैं। थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया? सोचिए, अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो पहली या दूसरी फेलियर पर ही हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर फेलियर को सीखने का मौका माना और कहा, I did not fail 1000 times. I just found 1000 ways that won't work. यानी माइंडसेट बदलते ही फेलियर हार नहीं बल्कि सीखने का रास्ता बन जाता है। अब यहां से एक सवाल, आपकी जिंदगी में कौन सी चीज आपको रोक रही है? क्या वो चैलेंज असली है या आपकी सोच ने उसे बड़ा बना दिया है? दोस्तों, माइंडसेट बदलने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का मौका देना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा बोलेगा, मैथ्स मेरे बस की बात नहीं, मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा कहेगा, अभी मुश्किल है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा और एक दिन जरूर सीख जाऊंगा। फर्क सिर्फ एक शब्द का है, अभी नहीं और कभी नहीं। यही फर्क जिंदगी को बदल देता है। अब मान लीजिए आप फिटनेस की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट आपको कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो आलसी हूं, जिम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहेगा कि शायद अभी मैं फिट नहीं हूं, लेकिन अगर रोज 10 मिनट चलना शुरू कर दूं तो धीरे धीरे मेरा स्टैमिना बढ़ेगा और मैं फिट हो जाऊंगा। फर्क देख रहे हैं? वही इंसान, वही परिस्थितियां, लेकिन सोच का फर्क जिंदगी का नक्शा बदल देता है। माइंडसेट को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। कंफर्ट जोन यानी वो जगह जहां सब आसान लगे, कोई रिस्क ना हो। लेकिन दोस्तों, असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब आप माइंडसेट शिफ्ट करते हैं तो आप खुद को रिस्क लेने, गलती करने और उन गलतियों से सीखने की इजाजत देते हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed। यानी उनकी सफलता का राज उनके फेलियर नहीं, बल्कि उनका माइंडसेट था कि फेलियर उन्हें रोक नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें। पहला तरीका है सेल्फ टॉक बदलें। जब भी आपके दिमाग में ये आवाज आए कि मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत उसे बदलकर बोलिए, मैं कर सकता हूं, बस मुझे सीखना है। दूसरा तरीका, फेलियर को दुश्मन नहीं, दोस्त माने। याद रखिए, हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाता है। अगर आप हर गलती से सबक ले रहे हैं, तो आप असल में जीत के और करीब पहुंच रहे हैं। तीसरा तरीका, अपना एनवायरनमेंट बदलें। जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपके माइंडसेट को शेप करते हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे, तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकर्स, अचीवर्स और मोटिवेशनल कंटेंट से खुद को घेर लेंगे, तो आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा। दोस्तों,
जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी सोच से होती है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगेगी। सोचिए, अगर आपके पास 1% भी हिम्मत है और ग्रोथ माइंडसेट है तो हर दिन वो 1% जुड़कर आपको 100% से भी ज्यादा मजबूत बना देगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ माइंडसेट। आज एक छोटा सा स्टेप, कल एक नई सोच और धीरे धीरे जिंदगी बदल जाएगी। तो याद रखिए, असली गेम चेंजर है आपका माइंडसेट। अगर आपने सोच लिया कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, माइंडसेट शिफ्ट ही रियल गेम चेंजर है। चैप्टर 5, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स पावर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव और सबसे बड़ी ताकत किसी एक दिन के बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि उस छोटे से काम को हर दिन लगातार करते रहने से आती है, जिसे लोग अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत। कंसिस्टेंसी वो फ्यूल है जो आपके सपनों को हकीकत तक पहुंचाती है। कंसिस्टेंसी वो डिसिप्लिन है जो आपकी सोच को एक्शंस में और एक्शंस को रिजल्ट्स में बदल देती है। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना देती है। क्योंकि जब आप किसी काम को रोज करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। और यही छोटी छोटी एक्टिविटीज मिलकर आपकी पूरी जिंदगी को शेप करती है। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट किताब पढ़ने की आदत बना ले तो साल भर में वो 15-20 किताबें पढ़ लेगा। जबकि दूसरा इंसान जो कहता है कि जब फुर्सत होगी तब पढ़ूंगा, शायद साल के अंत तक एक भी किताब पूरी ना कर पाए। अब सोचो, इस छोटे से फर्क से नॉलेज, सोच और कॉन्फिडेंस में कितना बड़ा अंतर पैदा होगा। कंसिस्टेंसी हमेशा आपको कंपाउंड इफेक्ट का फायदा देती है। जैसे बैंक में डाला गया पैसा टाइम के साथ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही आपके रोज के कंसिस्टेंट एफर्ट्स टाइम के साथ मल्टीप्लाई होकर मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फिटनेस का। बहुत लोग जिम जाते हैं और एक हफ्ते बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें 6 पैक एब्स तुरंत नहीं दिखते। लेकिन जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहते हैं, चाहे वो सिर्फ 20 पुशअप्स हों, 30 स्क्वाट्स हों या 15 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो, कुछ महीनों में वही लोग स्ट्रांग, फिट और एनर्जेटिक दिखने लगते हैं। कंसिस्टेंसी यहां आपको सिखाती है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन धीरे धीरे हर दिन आपके अंदर एक नया वर्जन बन रहा होता है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों सिखाती है। जैसे अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और आप हफ्ते में एक बार 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो शायद आप ज्यादा प्रोग्रेस न कर पाइए। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट प्रैक्टिस करें तो कुछ ही महीनों में आप अच्छे खासे सॉन्ग्स बजाने लगेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग रेपिटेशन से सीखता है और रेपिटेशन कंसिस्टेंसी से आता है। इसी तरह अगर आप कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हैं तो रोज एक एक कंटेंट क्रिएट कीजिए। शुरू में शायद व्यूज ना आए, लोग नोटिस ना करें, लेकिन 100 दिन बाद आपके पास 100 पीसेस ऑफ कंटेंट होंगे और ऑडियंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आपने एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी है। अब यहां एक सवाल है, कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके अंदर विश्वास जगाती है कि हां, मैं ये कर सकता हूं। हर दिन का छोटा स्टेप आपके दिमाग को यह मैसेज देता है कि आप कमिटेड हैं, और ये कमिटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एनग्रेव हो जाती है। और जब सबकॉन्शियस लेवल पर कोई आदत सेटल हो जाती है तो फिर सक्सेस सिर्फ टाइम का खेल बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी में लोग अक्सर टैलेंट और लक की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी की है। क्योंकि टैलेंट बिना प्रैक्टिस के फेड हो जाता है और लक बिना प्रिपरेशन के वेस्ट हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इन दोनों से आगे निकलकर आपको वहां ले जाती है जहां शायद आपने खुद भी इमेजिन नहीं किया था। अब एक और एग्जाम्पल लीजिए। थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट करने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो रोज कंसिस्टेंट रहे और नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। इसी तरह क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ओवरनाइट लेजेंड्स नहीं बने। उन्होंने सालों तक नेट्स में प्रैक्टिस की, फेलियर्स झेले, लेकिन कंसिस्टेंसी के दम पर उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े। दोस्तों, कंसिस्टेंसी आपको मोमेंटम देती है, और मोमेंटम वो चीज है जिसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर कोई गाड़ी न्यूट्रल में है और आप उसे धक्का दे रहे हैं तो शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगेगी उसको धकेलना आसान हो जाएगा। यही इफेक्ट आपकी जिंदगी में होता है। जब आप कंसिस्टेंसी अपनाते हैं, शुरू में कठिन लगेगा, लेकिन
धीरे धीरे आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं देती बल्कि आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। जब आप रोज लिखते हैं तो आप राइटर बन जाते हैं। जब आप रोज बिजनेस पर काम करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। यानी कंसिस्टेंसी आपके कौन हैं को डिफाइन करती है। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो टैलेंट या मोटिवेशन पर मत टिकिए, कंसिस्टेंसी पर भरोसा कीजिए। क्योंकि मोटिवेशन एक दिन आएगा और एक दिन चला जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी हर दिन आपके साथ रहेगी। और यही कंसिस्टेंसी आपके अंदर वो पावर पैदा करेगी जिसकी मदद से आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर लोगे। चैप्टर 6, स्टेप बाय स्टेप टू अ बिग लाइफ। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में बड़े सपने देखने वाले लोग अचानक से सफल नहीं हो जाते, बल्कि वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हीं कदमों की सीढ़ी पर चढ़कर वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यही है आज का हमारा चैप्टर, स्टेप बाय स्टेप टू अ बिग लाइफ। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे कि जिंदगी का असली राज यही है कि हर दिन आप कितना आगे बढ़ते हैं, चाहे वो सिर्फ एक छोटा सा कदम ही क्यों ना हो। लेकिन जब वही छोटे कदम जुड़ते हैं तो एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ें तो साल के आखिर तक आपने 365 पेज पढ़ लिए, यानी एक पूरी किताब। अगर आप रोजाना सिर्फ 20 रुपए बचाएं तो साल भर में 350 रुपए हो जाते हैं और 10 साल में ये 73,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। यानी एक छोटा कदम आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बन सकता है। यही फिलॉसफी हर जगह लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या करियर। सब जगह छोटे कदम ही आपको बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट लाइफ का। अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं एक ही रात में पूरी किताब रट लूंगा तो शायद एग्जाम में उसे फेलियर मिलेगा, लेकिन अगर वही स्टूडेंट रोज 1 घंटा पढ़ाई करे तो एग्जाम आने तक उसने पूरा सिलेबस मास्टर कर लिया होगा। यही है स्टेप बाय स्टेप का पावर। अब हेल्थ की तरफ देखते हैं। जिम में जाकर लोग अक्सर सोचते हैं कि एक हफ्ते में बॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप रोज केवल 15 मिनट एक्सरसाइज करें, शुगर कम करें और रोज 500 कदम एक्स्ट्रा चलें तो 6 महीने बाद आपका शरीर अपने आप बदल जाएगा। आप खुद को मिरर में पहचान नहीं पाएंगे। अब करियर का एग्जाम्पल लो। अगर आप रोज थोड़ा सा भी नया स्किल सीखते हो, जैसे रोज 20 मिनट कोडिंग, रोज थोड़ा कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, रोज थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव करना, तो 1 साल बाद आप वहां होंगे जहां आज से शुरुआत करने वाला कोई और व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। यही स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको अलग बनाता है। अब रिलेशनशिप लाइफ की बात करें। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे रिश्ते स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन स्ट्रांग रिलेशन बनता है बड़े गिफ्ट्स या बड़े प्रॉमिसेस से नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे जेस्चर्स से। जैसे रोज एक कॉल, एक गुड मॉर्निंग मैसेज, एक छोटा कॉम्प्लीमेंट। ये सब मिलकर रिश्तों में ऐसी वार्मथ पैदा करते हैं जो किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं हो सकती। यानी छोटे कदम हर जगह जादू करते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज से अपने ड्रीम को रियलिटी बनाना चाहो तो कैसे करोगे? मान लीजिए आपको किताब लिखनी है। अगर आप सोचो कि एक ही दिन में 300 पेज लिख दूं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 1 पेज लिखते हो तो साल भर में आपके पास 365 पेज, यानी पूरी किताब तैयार होगी। यही छोटे कदम एक दिन आपको ऑथर बना देंगे। अब एक और एंगल से देखते हैं। कोई आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो कहेगा कि जब मेरे पास लाख रुपए होंगे तभी इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन स्मार्ट आदमी रोज थोड़े थोड़े पैसे बचाता है, SIP करता है, म्यूचुअल फंड में डालता है और 10 साल बाद वही छोटे कदम उसे करोड़पति बना देते हैं। यानी सीक्रेट यही है कि छोटे कदम अंडर एस्टिमेट मत करो। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को भी इसी प्रिंसिपल से बदलना शुरू कर दो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। अगर वो एकदम से कहे कि आज से बिल्कुल छोड़ दूंगा तो हो सकता है फेल हो जाए, लेकिन अगर वो रोज सिर्फ 1 सिगरेट कम करे तो धीरे धीरे बिना स्ट्रेस के वो अपनी हैबिट बदल देगा। यही स्मॉल स्टेप मेथड हर बुरी आदत को भी मात दे सकता है। दोस्तों, ये प्रिंसिपल सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी काम करता है। थॉमस एडिसन ने एक ही बार में बल्ब इन्वेंट नहीं किया। उसने हजारों बार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार असफल होने पर भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए। महात्मा गांधी ने भी पूरे देश की आजादी एक दिन में नहीं दिलाई।
उन्होंने छोटे छोटे आंदोलनों से शुरुआत की, लोगों को जोड़ा, जागरूकता बढ़ाई और फिर स्टेप बाय स्टेप पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। यानी बिग लाइफ किसी एक बड़े कदम से नहीं बनती, बल्कि हजारों छोटे कदमों से बनती है। अब ये मत सोचो कि छोटे कदम का मतलब स्लो प्रोग्रेस है। असल में यही फास्टेस्ट तरीका है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो तो आप कंसिस्टेंटली चलते रहते हो, और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी पावर है। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लीजिए। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% बेटर होता है तो एक साल बाद यानी 365 दिन में वो 37 गुना बेटर हो जाता है। ये सिंपल मैथ है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा रूल है। यानी छोटे स्टेप्स कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट्स देते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़े ड्रीम को देखते हो तो आपको डर लगता है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर उसी ड्रीम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो अचानक से वो ड्रीम मैनेजेबल लगने लगता है। जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि आज मुझे सिर्फ अगला कैंप तक पहुंचना है तो जर्नी आसान लगती है। और यही स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला आपको इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की ताकत देता है। अब सवाल ये है कि आप कहाँ अटकते हैं। सच ये है कि हम सब अटकते हैं क्योंकि हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन ट्रूथ ये है कि बिग लाइफ पाने के लिए आपको बस छोटे कदमों से शुरुआत करनी है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, शुरुआत आज करनी होती है और फिर कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाती है जहां आप जाना चाहते हो। दोस्तों, ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि स्टेप बाय स्टेप ही असली लाइफ का सीक्रेट है। चाहे आप कुछ भी अचीव करना चाहो, शुरुआत करो छोटे छोटे कदमों से, और देखते ही देखते एक दिन आप उस लाइफ को जी रहे होंगे जिसके बारे में आज आप सिर्फ सपने देखते हो। दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस पूरे सफर को समेटने का और आपको वो फाइनल मोटिवेशनल आउटरो देने का जो आपकी रगों में आग लगा दे, आपके अंदर सोए हुए जुनून को जगा दे और आपको मजबूर कर दे कि आप अपनी जिंदगी में तुरंत एक्शन लें। सोचिए, हमने इस किताब टाइनी स्टेप्स बिग लाइफ के हर चैप्टर में क्या सीखा। पहले चैप्टर में हमने जाना कि छोटे कदम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। फिर हमने कंसिस्टेंसी की ताकत को समझा, माइंडसेट शिफ्ट की असली शक्ति को जाना और सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए एक ऑर्डिनरी इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या आप इस सफर को सुनकर सिर्फ सर हिला देंगे या फिर आज ही उठकर अपनी ड्रीम लाइफ की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि याद रखो, नॉलेज इज नथिंग विदाउट एक्शन। जिंदगी हमेशा आपके सामने दो रास्ते रखती है। या तो आप वहीं पर रुककर शिकायत करते रहो, एक्सक्यूजेस बनाते रहो और सोचते रहो कि काश मेरी किस्मत अच्छी होती, या फिर दूसरा रास्ता जहां आप अपने छोटे छोटे कदमों से अपनी किस्मत खुद लिखते हो। आप डिसाइड करते हो कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे लोग आपको अंडर एस्टिमेट क्यों ना करें, आप अपने सपनों को छोड़ने वाले नहीं। और यही असली माइंडसेट है, यही वो फायर है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। दोस्तों, आज से एक वादा कीजिए, अब से प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म, अब से एक्सक्यूजेस खत्म, अब से कल से करूंगा खत्म। क्योंकि आपकी ड्रीम लाइफ आपसे सिर्फ एक छोटे कदम की दूरी पर है। बस आपको आज ही शुरू करना है। छोटा सा स्टेप, छोटी सी आदत, लेकिन उसका असर इतना बड़ा होगा कि आने वाले सालों में आप खुद हैरान रह जाएंगे। सोचो, अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हो तो साल भर में आप 365% से भी ज्यादा ग्रो कर जाते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। अब मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपके पास रिसोर्सेज कम हो या ज्यादा, लेकिन एक चीज हर इंसान के पास बराबर है, टाइम। और यही टाइम आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसे टिकटॉक, रील्स और बेकार चीजों में वेस्ट कर दोगे तो ये जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। लेकिन अगर आप इस टाइम को इन्वेस्ट करते हो अपनी लर्निंग में, अपनी हैबिट्स में, अपनी स्किल्स में, तो दोस्तों, आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। याद रखो, बिग लाइफ इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ टाइनी कंसिस्टेंट स्टेप्स। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हर सक्सेसफुल इंसान की सच्चाई है। इलन मस्क, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, इन सब ने अपनी जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू की थी। और अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने एक्शन लिया। तो दोस्तों, अब वक्त है एक कमिटमेंट का। लिख लो कहीं, आज से मैं हर दिन एक छोटा स्टेप लूंगा अपनी बड़ी जिंदगी की ओर।
ये स्टेप हो सकता है सुबह 30 मिनट जल्दी उठना, रोजाना 10 पन्ने पढ़ना, एक नई स्किल सीखना या फिर एक बुरी हैबिट को छोड़ना। छोटा कदम है, लेकिन यही आपकी डेस्टिनी का डायरेक्शन तय करेगा। और हाँ, अगर ये पूरा सफर आपको थोड़ा भी वैल्यूएबल लगा है, अगर इसने आपके दिल में थोड़ी भी आग जगाई है, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे शेयर करो ताकि आपके दोस्त, आपके परिवार वाले और बाकी लोग भी इस मैसेज से इंस्पायर हो सकें, क्योंकि जब नॉलेज फैलती है तभी उसका असली असर होता है। दोस्तों, ये था टीनी स्टेप्स बिग लाइफ और मैं हूं आपके साथ इस जर्नी का साथी रीडर्स लैब। अगर आप चाहते हो कि हर हफ्ते आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबें मिले, अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच और एक्शन दोनों लेवल अप हों, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि दोस्तों यहां सिर्फ किताबें नहीं मिलती, यहां आपको मिलता है आपकी ड्रीम लाइफ का रोड मैप। और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका पहला छोटा स्टेप क्या होगा? नीचे कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि जब आप लिखते हो तो वो सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो कमिटमेंट बन जाता है। तो उठो, एक्शन लो और याद रखो, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स पावर, माइंडसेट शिफ्ट क्रिएट्स मैजिक, और छोटे छोटे स्टेप्स ही आपकी बड़ी जिंदगी का असली फाउंडेशन है। तो चलो दोस्तों, आज से ही एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, आपकी बिग लाइफ का चैप्टर।